waiting for Dr. Ritam. Sorry, we are late today. Waiting for Dr. Ritam to join our live today on the topic COVID scenario. I will soon give a introduction of him. Hello, flowers of my garden. Just wait a minute. I will be back soon. Okay. So Dr. Ritam is with us. How are you, Dr. Anessa? All fine. First of all, I would like to introduce everyone with Dr. Ritam. And he's not new to me. He was my house staff under whom I just worked, and we have spent some wonderful nights in hospital, some party nights, of course, with the patients. So today we are here to talk about the corona scenario. Dr. Ritam currently working at Charnak Hospital in Kolkata. So he will be actually telling us about his experience of treating the corona patient. एक्चुअली अभी मैं जो देख रहा हूँ जो कोविड का सिचुएशन है इसमें पहले जो मतलब पहले क्लियर करना चाहता हूँ जो पहला जो वेव था इससे जो सेकेंड वेव अभी आया है इसमें थोड़ा मतलब कुछ चीज का अभी डिफरेंस हुआ है। कुछ सिम्टोम पेशेंट का अलग हुआ है और जो इन्फेक्शन पहले हो रहा था वो अभी थोड़ा सा कम उम्र वाले लोगों को ज्यादातर हो रहा है। अभी जो पहले मैं कोविड पेशेंट मैनेज करता था उसमें जो आदमी का बहुत ज्यादा उम्र है कोमोर्बिडिटी ज्यादा था उन लोगों को होने का चांस बहुत ज्यादा रहता था। अभी जो दिखाई दे रहा है जो पेशेंट का उम्र कम भी है उनको कोई कोमोर्बिडिटीज नहीं है तब भी हो रहा है। उसके साथ साथ भी उनका जो मॉर्बिडिटीज है मतलब कुछ पेशेंट ऐसा भी मैंने देखा है जिसका उम्र बहुत कम था। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था उन पेशेंट को शायद अच्छा होने के लिए हम लोग सोचे थे मगर उसको पोस्ट कोविड का जो कॉम्प्लिकेशन था वैसे भी होकर पेशेंट मर चुके थे। तो मतलब पहला सिचुएशन और अभी जो हालत है उसमें थोड़ा सा अंतर है और कुछ सोचने वाला मतलब कुछ जो कॉम्प्लिकेशन होता है डिस्चार्ज होने के बाद उसमें कुछ ध्यान देने वाले बात होते हैं मतलब उसके बाद पेशेंट को चेकअप करना आना चाहिए। कुछ पेशेंट बहुत निग्लिजेंसी करते हैं उसका डिस्चार्ज के बाद उसको रिव्यू में डॉक्टर को दिखाने के लिए बोला जाता है मगर वो लोग सोचते हैं मेरा ठीक हो चुका है। ज्यादातर जो लोग को कोमोर्बिडिटीज रहता है वो लोग इग्नोर करते हैं। उसके बाद जब हालत बहुत बिगड़ जाते हैं तब उन लोगों को ऐसे कुछ कार्डियक मायोपैथी हो जाता है उसके बाद सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो ऐसे कुछ केसेस हम लोग को अभी मतलब इस सिचुएशन में देखने को मिल रहा है जो बहुत अभी बुरा भी लग रहा है। मगर हालात अभी जो पहले था जब मार्च महीने में शुरू हुआ था अभी तक थोड़ा सा मतलब सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ रहा है। जैसे कोई इन्फेक्शन स्टार्ट होता है वैसे जो कर्व होता है बहुत स्टीप ऊपर जाता है। अभी दिखाई दे रहा है जो एक्टिव पेशेंट था वो आ रहा है मगर उसको जो ठीक होने का चांसेस वो ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि अभी लोग सोच रहे हैं कोविड हो गया तो शायद हम लोग का रिकवर हो जाएंगे या नहीं हो सकते। इसके लिए बहुत लोग ओरिड रहते हैं मगर मैं जैसे देख पा रहा हूँ जो रिकवरी होने का चांस बहुत ज्यादा है अगर आपने जो मेडिसिन दवाई है घर पे अगर आप एसिम्टोमेटिक केस है और माइल्ड केस है अगर वो फॉलो करे और जो डॉक्टर ने आपको दिया है वो अगर आपने सही तरह से फॉलो किए ब्लड टेस्ट किए अकॉर्डिंग टू ब्लड टेस्ट जो प्रोटोकॉल हो रहा है उसका अगर आप
फॉलो करे तो उसको रिकवरी होने का चांसेस ज्यादा होता है। और जो लोग नेग्लिजेंसी करते हैं, जो लोगों में प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते, जो हॉस्पिटल में आते हैं बहुत ज्यादा उम्र वाले, उसमें क्या होता है, जो मॉर्बिडिटीज का चांस रहता है। मगर अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो चुका है वेस्ट बंगाल में ज्यादातर। दिल्ली में बहुत सिचुएशन खराब है, अभी ऑक्सीजन को नहीं मिल रहा है अभी, उसको बात अलग है। मगर वेस्ट बंगाल में जो मैं ड्यूटी कर रहा हूँ यहाँ पर देख रहा हूँ सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है, बेड का जो परेशानी था अभी थोड़ा सा रिजल्व हो चुका है। मगर किसी किसी नर्सिंग होम पे अभी वो परेशानी चल रहा है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। Yeah, of course. So, share more with us about your experience of treating the corona patient in both the hospital you have worked. एक्चुअली वहां पर जो कोविड पेशेंट आ रहा है, मैंने जितना पेशेंट को ट्रीट किया है ज्यादातर रिकवर्ड हो चुका है। और ऐसे मीडिया में जितना बोला जाता है, जितना डेथ को फोकस किया जाता है, वैसे मैंने उतना नहीं देखा है। मतलब अब अगर कोई एग्जांपल्स के साथ बात किया जाए तो कोई आईसीयू में 20% एडमिट हुआ है, उसमें एक दो ही डेथ होता है। उन लोगों में डेथ ज्यादा दिखने को मिलता है जो लोग बहुत मतलब कोमोर्बिडिटीज के साथ आए थे। सीओपीडी था, कोई पेशेंट का इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज था, सीकेडी पेशेंट था, ऐसे कुछ लोग होता है जिसमें डेथ होने का चांसेस ज्यादा रहता है। मगर अगर आपको कभी हो जाए कोई फैमिली मेंबर का, रिलेटिव का, उतना ज्यादा वरीड मत हुई, क्योंकि इसको जो रिकवरी रेट है, अगर आप आज का रिपोर्ट देखोगे तो रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है। तो ऑल टाइम जस्ट पॉजिटिव के बारे में सोचने से ही हम लोग, क्योंकि इसमें मेंटल जो होता है ना, मेंटल पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा लगता है। क्योंकि हम लोग मेंटली ब्रेकडाउन ज्यादा कर जाते हैं। कभी किसी का कोविड हो गया, इतना सोशल स्टिग्मा बन के रह गया है ये, तो लोग सोचते हैं मेरा कोविड हो गया, मैं बच पाऊंगा या नहीं। ऐसे मत सोचना, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहोगे ज्यादा अच्छे से, मतलब उसको इतना नेगेटिव तरीके से मत सोचो। सोचो मैं तो इतना हेल्दी था, हो गया ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाऊंगा। उतना नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं होता है, ज्यादा बिगड़ सकता है। क्योंकि अगर आप मेंटली ब्रेकडाउन हो जाओ ना, मेंटल के साथ साथ हमका शरीर भी कनेक्शन रहता है। तो अगर आप डिप्रेस्ड रहोगे हर वक्त, तब आपका रिकवरी होने का चांस भी ज्यादा बिगड़ सकता है। So, what are the patients now? Means now you are treating the patients of corona. So, what are the patients complaining, mostly complaining about the corona? Means what are the mainly they are अभी complaining? ओके ओके, अभी पहला जब वेव था उसमें जो सिम्टम्स था वैसे ही सिम्टम्स है, उसके साथ कुछ एड अप हो चुका है। और वैसे ही जब पेशेंट आता है उसका कॉमनली सिम्टम जो रहता है, कुछ 2-3 दिन पहले से फीवर अचानक आ जाना, ठीक है। उसके बाद पेशेंट बोल रहा था कैलपॉल व पैरासीटामोल खा रहा था घर पे, मगर उसको कोई फैमिली फिजिशियन था, दे दिया था। मगर पैरासीटामोल खाने के बाद भी उसका बुखार घट नहीं रहा था। उसके बाद जो सबसे ज्यादा सिम्टम है, सांस लेने में बहुत तकलीफ होता है। फीवर नॉर्मल जो कॉमन कोल्ड होता है उसमें इतना सांस लेने का तकलीफ नहीं होता है। जिसमें कोविड हो जाता है, सांस का मतलब जो ज्यादा उम्र वाले लोग होते हैं उसमें ज्यादातर दिखने को मिलता है। सांस लेने में तकलीफ होता है, चेस्ट पेन रहता है, कभी कुछ वर्क किया तो बहुत ज्यादा थक जाते हैं। ऐसे कुछ सिम्टम दिखाई दे रहा है। उसके साथ जो नया सिम्टम ऐड हुआ है, डायरिया कुछ कुछ पेशेंट को आ रहा है। और माइल्जिया जो शरीर में दर्द होना, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और उसके साथ कुछ जॉइंट्स पेन होना, ऐसे कुछ नया नया सिम्टम ऐड हो चुका है। उसके साथ जो पहले वेब में था सिम्टम वो भी अभी तक है, मगर उसके साथ कुछ नया नया सिम्टम देखने को अभी मिल रहा है। जैसे डायरिया होना और ऐसे ही कुछ जॉइंट पेन होना। कुछ कुछ पेशेंट ऐसे भी आ रहा है जिसको कोई फीवर टीवर नहीं है, उसको शायद कुछ दिन से पहले शरीर में बहुत दर्द है और उसको सांस जब कुछ चीज खा रहा है उसमें स्वाद नहीं आ रहा है। तो ऐसे पेशेंट को भी रैपिड टेस्ट में उसको पॉजिटिव आ रहा है। तो वो माइल्ड केस में पेशेंट को हम लोग सजेस्ट करते हैं घर में रहकर ही ट्रीटमेंट करने के लिए। और जो सीवियर पेशेंट आता है उन लोगों को अगर सैचुरेशन ड्रॉप करे 95 से नीचे, तो तभी हम लोग उसको, अगर रिक्वायरमेंट है सच में ऑक्सीजन का, तभी हम लोग हॉस्पिटल में और नर्सिंग होम पे एडमिट होने के लिए बोलते हैं। तो ज्यादातर अभी ऐसे ही सिम्टम लेकर आ रहे हैं। Acha, acha. Another question, that is, who are more prone to the infection? Who are becoming more prone to becoming means COVID infection?
एक्चुअली यहाँ पर जो प्रोन टू इन्फेक्शन एक्चुअली यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि ये एक्चुअली ऐसा डिजीज है जहां पर किसी को भी हो सकता है। अगर कुछ प्रोटोकॉल आपने फॉलो नहीं किया जो सरकार से बोला गया है, मतलब अगर आप सोचे अब मैं तो हेल्दी हूँ, इम्यूनिटी ज्यादा है, मैं मास्क बिना मास्क के ही बाहर घूमूंगा और प्रॉपरली सैनिटाइजेशन मेंटेन नहीं करूंगा, तो आपको भी हो सकता है। और यहाँ पर प्रोन होने का चांस मतलब होता है जहां पर कोई रिस्क एसोसिएटेड होता है, तब ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर आपका कोई कोमोर्बिडिटीज इसके साथ है, तो अगर आप घर पे रह रहे हो, तो अगर आपका कोई घर का जो रिश्तेदार है और घर का कोई रिलेटिव है जो बाहर में काम करके आ रहा है, उससे आपका होने का चांस रहता है। मगर यहाँ पर एक बात बोलूंगा, जो बाहर जा रहा है उनको अच्छी तरह से मास्क पहनने के लिए और जो सैनिटाइजेशन हो रहा है उसको प्रॉपर मेंटेन अगर करे, तो उतना ज्यादा रिस्क नहीं रहता है, और जो जितना चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवॉइड कर सकते उतना ही अच्छा रहता है। और यहाँ पर जितना जो जो लोग बहुत ज्यादा उम्र वाले हैं घर पे रहते हैं, उन लोगों को कुछ कुछ मतलब मल्टीविटामिन होते हैं, विटामिन सी होते हैं, अगर वो प्रोफाइलैक्सिस में लेते हैं तो ज्यादा इन्फेक्शन से डिफीट करने का चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। Okay. Another one means got another question that is vaccine related. Means everyone is asking which is better, Covaxin or Covishield, and even after getting vaccination, why are the people getting infection again? Even after getting vaccination. एक्चुअली अभी देखा गया है, मेरी साथ जो दो डॉक्टर काम करते थे, मेरा ही कॉलीग है, उन लोग ने फर्स्ट डोज लिया था, उसके बाद ड्यूटी करते करते वो भी इन्फेक्ट हो चुका था। ये मतलब सभी डॉक्टर के साथ हो चुका है। तो अभी जो ये हालत क्यों हो रहा है, क्योंकि वैक्सीन जो हम लेते हैं, अभी लेने के बाद जो बहुत मतलब ये वायरस समय के साथ साथ बहुत ज्यादा म्यूटेशन करते हैं। तो म्यूटेशन होने के साथ साथ जो वायरस का वैक्सीन कैसे प्रिपेयर किया जाए, कुछ वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है उसको हम लोग का अंदर मतलब ब्लड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म करता है, मेमोरी टी सेल होता है। जब वायरस पार्टिकल हम लोग का सांस के साथ अंदर आता है, तो बॉडी का जो मेमोरी टी सेल है उसको रिकॉग्नाइज करके बहुत ज्यादा उसको अच्छी तरीके से जल्दी मार पाते हैं। तो इसीलिए बात किया है, जो वायरस है हमने जो उसके स्पाइक प्रोटीन इंजेक्ट किया था वैक्सीन के द्वारा, अगर वो वायरस का प्रोटीन ही चेंज हो जाए म्यूटेशन के द्वारा, तो तब जब वायरस अटैक करे हम लोग का शरीर में अंदर आए, तब उस वायरस का जो पार्टिकल था वो चेंज हो चुका है, तो उस रिसेप्टर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है वो वायरस ही कोविड कोविड का स्ट्रेन है, डिफरेंट स्ट्रेन है। तो तब चांस रहता है इन्फेक्शन ज्यादा होने के लिए, मतलब रिस्क ज्यादा रहता है। तो अभी देखा देखा गया है, जो आईसीएमआर का रिपोर्ट है, जो लोग वैक्सीन का 2 डोज कंप्लीट कर चुके हैं, उन लोगों को मतलब सेकेंडरी मतलब जो रिकवरी होने के बाद जो इन्फेक्शन है वो होने का चांस बहुत ज्यादा कम हो चुका है। तो अभी मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपको वैक्सीन आपने नहीं लिया है तो वैक्सीन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा घट जाएगा। बहुत लोग बोल रहे हैं वैक्सीन लेने का फायदा क्या है, क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है उसके बाद भी इन्फेक्शन का चांस रहता है, मगर वो जो चांस रहता है नॉर्मल जो लोग नहीं लिया होता है उससे बहुत ज्यादा होता है। तो आप जो वैक्सीन का 2 डोज है अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको इतना चिंता करने का कोई बात नहीं है, क्योंकि आप अगर प्रिकॉशन फॉलो करो तो उतना ज्यादा रिस्क नहीं रहता है। तो यही बोलूंगा। तो वैक्सीन का एफिकेसी कितना, इतना इसके बारे में इतना सोच मत सोचो। जो वैक्सीन लेना है वो ले लो, और उसके बाद जो फिर से रीइंफेक्शन होना है वो तो हम लोग का हाथ में नहीं है, तो वो उसको बात छोड़ दो। और वैक्सीन अगर ले लिया हो तो बहुत ज्यादा आप मतलब सुरक्षित हो सकते हो। So और आपने another जो क्वेश्चन अभी किया है जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बारे में, ये ज्यादातर एक पर्सनलाइज क्वेश्चन है, बहुत लोग है, बहुत थॉट्स है। अभी जो मेरा मतलब मेरा हॉस्पिटल से जो मिल रहा था, मैंने कोविशील्ड लिया है। बहुत लोगों के अंदर बहुत रिसर्च हुआ है, बहुत लोग प्रेफर करते हैं, कोई लोग कोविशील्ड को, कोई कोवैक्सीन को। इसमें मैं नहीं आना चाहूंगा, क्योंकि बहुत लोगों का बहुत सोच है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार। तो जिसका जो अच्छा लगता है वो ले सकता है, मगर जो अल्टीमेट मैं बोलना चाहूंगा, 2 वैक्सीन का डोज कंप्लीट कर लीजिएगा, उससे बहुत ज्यादा मतलब इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा घट जाएगा। Uh, so not taking much time of yours because we are too busy. So giving us means this time I am honored
because I know I have worked with you. You are so workaholic. So thank you for being live with us, and thank you so Thank you, much. Dr. Anita. This much time is also very worth it for me. Thank Thank you, you. thank you. Ending this Okay, live. okay. Thank you.